नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हुआ। उससे पहले हम जानेंगे बिहार की असली सच्चाई क्या है। देखिए, कोई भी बिहार में एग्जाम हो जाए, कंपटीशन में अगर हम बात करें तो बिहार पुलिस का कांस्टेबल का हो जाए या फिर बिहार दरोगा का हो जाए या फिर बीपीएससी का हो जाए, सब में क्वेश्चन लीक ही होता है। अगर बात करें इसके पहले वाले साल में तो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हो गया था, तो दोबारा एग्जाम कराया गया, फिर दोबारा में भी वही हाल हुआ। तो ये हमारे बिहार की असली सच्चाई है। अगर हम स्टेट में देखें, अगर राज्य में देखें, जैसे कि मान लीजिए केरला हो गया, यूपी हो गया या फिर मान लीजिए राजस्थान हो गया, बहुत ऐसे राज्य हैं हमारे भारत के जहाँ पे तो क्वेश्चन पेपर लीक ही नहीं होता है। लेकिन हमारे बिहार की बात करें तो हर साल, यानी कोई ऐसा साल नहीं है जिस वक्त वैकेंसी निकलता है और क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता है। इस साल भी होना था। यानी अगर हम बात करें 16 जुलाई को जब ये पेपर लीक हुआ था तो 17 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब 17 लाख बच्चों का बस एक सपना था, वो क्या था कि अपना एग्जाम निकालेंगे, निकालने के बाद कैसे भी करके उसमें से सिलेक्शन पा लेना है, पाने के बाद अपना लाइफ सेट कर लेंगे, ये सोच थी। अब एक चीज हमको बताइए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 17 लाख में से 17 लाख का तो सिलेक्शन नहीं होता, ये फिक्स है। लेकिन एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, फेल होने में और पेपर लीक हो जाने में बहुत फर्क है। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो ये वो सोचता है कि हम इस लायक नहीं थे। लेकिन अगर कोई बच्चा 50 से 60 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन बना देता है, उसके बावजूद भी अगर वो पेपर लीक हो जाता है तो उस लड़का क्या करेगा, अपने आप को खुदकुशी जरूर ही करेगा, क्योंकि उसने इतना मेहनत किया, 24 घंटा पढ़ा, 20 घंटा पढ़ा, 25 घंटा पढ़ा लगातार, तब वो जाके 80 नंबर तक पहुंचा। और बाद में देखा जाए तो बस पैसों के कारण जो है पेपर लीक हो गया। तो ये हमारा बिहार है और बिहार में कुछ भी संभव है। ऐसा एक वायरल शॉट हुआ है ना कि ये बिहार है, यहाँ पे कुछ भी संभव है। तो वही बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये जो काम किया गया है, पेपर लीक कराया गया है, ये सही किया गया है या फिर गलत किया गया है? आप लोग जरूर हमें बताइएगा। आप बता सकते हो बीपीएससी में भी वही कांड हुआ था, इसमें भी वही काम हो रहा है। यानी कि हमारे भविष्य की अगर हम बात करें तो ये चौपट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, हम लोग को भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। मान लीजिए कि 50 लाख बच्चा जिसमें से 17 लाख एग्जाम दिया था, वो क्या सोचेगा? मान लीजिए कि अगर कोई घूस दे करके ही अगर जो पेपर लीक कराया है, मान लीजिए जो पेपर लीक कराया है और कोई बच्चा उसको पैसा दिया है, वो अगर ऑफिसर बनेगा, अगर मान लीजिए कांस्टेबल हो गया, पुलिस हो गया, दरोगा, कुछ भी हो गया, अगर हम बात करें तो जब पैसा से वो खरीद के अफसर बनेगा तो वो बाद में जाके क्या करेगा, वो अपना पैसा तो जरूर निकालेगा। ये आप लोग सोचिए। और बिहार को स्वच्छ बिहार बनाइए, मतलब कि गंदगी मत फैलाइए। अब एक चीज बताइए, इतना बड़ा बड़ा कांड हो जा रहा है बिहार पुलिस में, क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। अब एक चीज आप बताइए, हमको बस एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आप जो है इस बात से सहमत है कि ये सही काम हो रहा है? यस या फिर ना, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बताइए, 19,838 गो पद था। हम ये नहीं कहते हैं कि 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था तो 50 लाख बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। अरे 19,838 से बच्चा का सिलेक्शन होगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन कोई बच्चा फेल होकर वो वापस लौट जाता है ना, तो वो अलग बात है। लेकिन पेपर लीक होने की वजह से वो पीछे हटता है तो वो अलग बात है। तो मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोग मिलके हंगामा कीजिए, आप लोग मिलके जंग लड़िए, और उस जंग में मैं आपके साथ हूँ। भले ही आपको देखने में मैं लग रहा हूँ 19 साल का लड़का, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। अगर 50 की जान बचाने में एक की जान भी चली जाए ना तो वो कोई उससे मतलब की मायने नहीं है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग 17 लाख बच्चे को का भविष्य से खिलवाड़ यहाँ पे हुआ है, तो आप लोगों से बस एक ही विनती है, आप लोग जंग को लड़िए और अपनी अपनी तैयारी की। जो जो लड़का 20 घंटा, 25 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा रात रात भर पढ़ा है, वो अपना बदला जरूर लो। क्योंकि अगर हम चुप बैठ जाएंगे ना तो फिर से लगातार वही होगा, और भविष्य में एक ऐसा वक्त आ जाएगा जो बड़े बड़े अफसर का ही बेटा बनेगा अफसर। गरीब लड़का का कोई अफसर बन ही नहीं सकता है बेटा। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कि हम एग्जाम देने गए, अब हमसे 50 लाख रुपया मांगेगा कि 50 लाख रुपया दीजिए, आपका एग्जाम निकलवा देंगे, सिलेक्शन करवा देंगे। तो आप एक चीज बताइए, जब हम 50 लाख रुपया मेरे पास रहेगा तब ना उनको देंगे। और मान लीजिए कि मेरे पास 50 लाख रुपया हम उसको दे दिए, तो जब हम अफसर बनेंगे तो हम भी वही काम करेंगे। मान के चलिए, जब हम 50 लाख किसी को दिए हैं तो अपना 50 लाख निकालेंगे या फिर नहीं? बात जायज है या फिर नाजायज है? आप लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल निकालेंगे, इसीलिए निकालेंगे क्योंकि हमने दिया है, तो हम भी निकालेंगे। तो बस ऐसा ही चलते चलते बिहार हमारा समाप्त हो जाएगा, और एक ऐसा आएगा जिसमें गूगल पे ये नाम सर्च हो जाएगा कि सबसे घटिया राज्य कौन है, तो हमारा बिहार। यहाँ बिहार खराब नहीं है, बिहार का जो जनता है
हम जनता को दोष देंगे क्योंकि वह सही दिशा सही डायरेक्शन में नहीं जाता है, अपनी सही रणनीति को नहीं पहचान पाता है। अब अगर हम मान के चलिए एकता होकर बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या है वो जाति धर्म को लेकर कि हम ये जाति का है, हम उस जाति का है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। अगर मेरे जाति देखिए एक चीज देखिएगा ध्यान से, अगर मेरी जाति का अगर कोई गैंगस्टर भी खड़ा हो जाएगा ना तो हम उसी को वोट देंगे। वोट यहाँ पे बिल्कुल बात जायज है। बिहार में अधिकतर देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि कौन जो नेता आएगा या फिर कौन अफसर आएगा जो सही काम करेगा, बस अपनी जाति का होना चाहिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती ये कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी जाति पे न जाइए। और ये जो बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, जिसने भी क्वेश्चन पेपर लीक कराया है उसको इतना सजा देनी चाहिए, इतना सजा देनी चाहिए कि इसके अगला बार वो ऐसा गलती ना। आई होप कि मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और कहीं भी गलती हो गई हो मुझे बोलने में तो माफ कर देना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।